So logically, I am here because of myself or my disease. अगर मैं आज सोच समझ के फैसले करूं तो मैं यहाँ आने के कारण मैं खुद ही हूँ, कोई दूसरा जना नहीं है। और मुझे इस चीज के इलाज में कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। मुझे अपनी प्रॉब्लम को पूरे जड़ से उखाड़ने की कोशिश करनी चाहिए, इन डेप्थ सोचना चाहिए एंड वो पॉसिबल सॉल्यूशंस जरूर एसेस करने चाहिए जो कारण है। कि हम लोग यहाँ पे क्यों हैं? हम लोग यहाँ पे या तो हम खुद ही जिम्मेदार हैं यहाँ आने के लिए या हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि भाई दूसरे लोग जैसे परिवार, समाज या डॉक्टर्स हमारी कारण हैं जो हम यहाँ पे। बट ये केवल एक सो कॉल्ड फिनोमेना है। एक्चुअली हम लोग को अपने कारण खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। So we have to look for the reasons in ourselves and we have to learn to deal with them and we can't really make others responsible for our reasons. We are here for our own self. हम लोग यहाँ पे क्यों हैं? अपने कारणों से ही यहाँ पे हैं। So हम अपनी जीवन को मैनेज नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ जो थी वो मुश्किल थी और मैनेजेबल नहीं थी एंड या मैं बहुत इररिस्पॉन्सिबल था, मैं अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से लुक आफ्टर नहीं कर पा रहा था लंबे समय से और बार बार मुझे ये वार्न किया जा रहा था कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को उठानी है, मगर उसके बाद भी मैं अपनी जिम्मेदारियों को नहीं उठा पा रहा। सो कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन में कुछ इशू है एंड इस चीज को बहुत जल्दी करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो अगर ये आउटकम अच्छा नहीं हुआ तो मैं फिर दोबारा से उसी सिचुएशन में आ जाऊंगा और मुझे यहाँ आने जैसी नौबत आ जाएगी। सो देयर इज नो पॉइंट कि मैं नंबर ऑफ दिन गिनूं, रादर मुझे रिकवरी क्या है। सो मेरे यहाँ आने के कुछ कारण हैं और मुझे उन्हें केयरफुली सोचना पड़ेगा। आई हैव टू रियली थिंक अबाउट देम, दैट व्हाई आई एम हियर एंड या तो मैं इस अपॉर्चुनिटी की तरह से ले सकता हूं या मैं उसको बार बार दोहरा सकता हूं। अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो हिंदुस्तान में आज की तारीख में करीब एवरेज एज 70 साल है और आज मेरी जो भी एज है अगर मैं उसको माइनस करूं तो एक n नंबर आता है और ये इतने साल मुझे जिंदा रहना है। इसको अगर हम 365 दिन और 24 घंटे से मल्टीप्लाई करें तो उसमें कुछ 15 दिन या 30 दिन अगर ज्यादा भी लग जाएंगे तो आपके जीवन पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर ये परेशानी दोबारा से आ गई तो मैं दोबारा से उन्हीं हालात में पहुंच जाऊंगा एंड लाइफ विल बिकम अगेन वेरी डिफिकल्ट एंड आउट ऑफ कंट्रोल। So logically, I am here because of myself or my disease. अगर मैं आज सोच समझ के फैसले करूं तो मैं यहाँ आने के कारण मैं खुद ही हूँ, कोई दूसरा जना नहीं है। और मुझे इस चीज के इलाज में कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। मुझे अपनी प्रॉब्लम को पूरे जड़ से उखाड़ने की कोशिश करनी चाहिए, इन डेप्थ सोचना चाहिए एंड वो पॉसिबल सॉल्यूशंस जरूर एसेस करने चाहिए जो कारण है। नाउ जो एक इसमें कैच है वो ये है कि जो पॉसिबल सॉल्यूशन एक डॉक्टर दे सकता है वो बड़े लिमिटेड हैं। जैसे कुछ दवाइयां हैं, कुछ काउंसलिंग है, एक माहौल है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूं कि आपको पूरी तरह से सॉल्यूशन दे सकता हूं।
और एक और भी दिक्कत है यहाँ पे कि बहुत सारी बार हम लोग जो सॉल्यूशन चाहते हैं वो वैसे ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। जैसे लेट्स से मैं एक डॉक्टरी तौर पे आपका इलाज कर सकता हूं, लेकिन आप चाहते हो कि मैं आपकी नौकरी ठीक कर दूं, मैं आपकी जॉब की सारी प्रॉब्लम हल कर दूं, तो मेरे बियॉन्ड कंट्रोल है। या आप चाहते हो कि जो पुराना समय आपने खराब किया उसको किसी तरह से कवर कर दूं, तो बियॉन्ड कंट्रोल है। सो अगर मैं बात करूं तो एक हम लोग जब तक ये मेहनत करके अपने आप को बदलने के लिए एफर्ट नहीं करेंगे और डॉक्टर के साथ मिलके काम नहीं करेंगे, तब तक आउटकम कोई फर्क नहीं होने वाला है। हम उन प्रॉब्लम्स को रिपीट करते रहेंगे। सो कहीं ना कहीं हमें आज की तारीख में अपनी परेशानी की मदद करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम अपने लिए खुद जिम्मेदार हैं। और जब तक हम सारी ट्रीटिंग टीम पे विश्वास करके अपने मन की बात, अपनी प्रॉब्लम को इन रियलिटी शेयर नहीं करेंगे, तब तक कोई डिफरेंट आउटकम नहीं आएगा, बल्कि हमारी प्रॉब्लम बार बार रिपीट होती रहेंगी। अगर हम अपनी परेशानी के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, so that is not going to change any outcome and will only postponement of your fixing the problem. So आज की तारीख में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने आप में बदलाव लाना है। So मुझे क्या करना है? मुझे अपने आप को संभालना है, मुझे दूसरों को संभालना है, मुझे अपनी फैमिली को संभालना है और मेरे को अपने समाज को संभालना है। बिकॉज ये सब कारण रहते हैं जिस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। अगर आप चाहते हो कि कल को ये नौबत ना आए, तो मुझे ये सब कुछ संभालना जरूरी है, मुझे इन सब एरियाज में बदलाव लाना जरूरी है। नाउ हमारी फैमिली को हम कैसे ये समझाएं कि ये हमारी प्रॉब्लम है और हमें मदद की जरूरत। मुझे ऐसा लगता है कि समझाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम को समझना फर्स्ट स्टेप है, कि हम अपनी प्रॉब्लम को एज ए बीमारी समझ पाए। बिकॉज लॉट ऑफ टाइम जब हम मानसिक रूप से बीमार होते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम का एहसास ही नहीं कर पाते, हम समझ ही नहीं पाते कि हमें कोई दिक्कत है। नाउ अगर कोई जना इसी तरह की परेशानी से गुजर रहा है तो हमारे पास हमेशा उसको देने के लिए 1000 नुस्खे होते, 1000 तरीके होते, मगर जब अपने ऊपर आता है तो हमें यही लगता है कि हम तो बिल्कुल सही हैं, हमें सब कुछ पता है। बल्कि होना उल्टा चाहिए, आपको अपनी परेशानियों के सॉल्यूशन खुद ढूंढने हैं और दूसरे को अपनी परेशानी के खुद ढूंढने हैं। तो अगर आप दूसरे जने को नुस्खा दे रहे हो तो सबसे पहले वो नुस्खा अपने ऊपर अप्लाई करने की जरूरत है। तो कभी आप मुसीबत में हो तो ये वर्थवाइल है, ये सोचो कि अगर मेरा दोस्त उस हालात में है, मेरा फैमिली मेंबर उस हालात में है, तो वो अपनी मदद कैसे कर सकते हैं, और उसको सलाह दो। जब आप उसको सलाह दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपने लिए सलाह मिल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। क्या करना है? अगर कभी भी हम मुसीबत में हैं और हमें अपना रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ये जरूरी है कि हम उस प्रॉब्लम को अपने दोस्त के लिए सोचें कि अगर मेरा दोस्त इस परेशानी में होता तो वो क्या सॉल्यूशन ढूंढता। आप यहां से रह के क्या क्या सीख सकते हो, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू, जो कि केवल आपको ही नहीं एफर्ट करना है, आप अपने से नहीं सीख सकते हो। आप यहाँ पे एक समाज की तरह, कम्युनिटी की तरह, फैमिली की तरह से रह रहे हो, और आप अगर आसपास देखो तो आपकी जैसी प्रॉब्लम से बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या है? इस परेशानी से बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। नाउ अगर आप उनको ऑब्जर्व करो, उनको देखो, तो आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बहुत कुछ समझ में आ सकता है। एज वेल एज लोग जो नए आते हैं
वो एक बड़ी डिनायल में है, वो कुछ उसी परिस्थिति में स्थिति में है जहां आप कुछ समय पहले थे। तो जब आप उनको देखते हो तो अपने आप को भी रिफ्लेक्ट कर पाते हो कि जब मैं आया तो मैं भी कुछ इसी हालात में था। ये सब चीजें आपको सोचने के लिए मजबूर करती हैं, एज वेल एज रिफ्लेक्ट करती हैं कि आप यहाँ पे क्या क्या सीख सकते हो। मुझे लगता है कि वर्थवाइल होगा कि अगर ये चीज आप दूसरे को मदद करने के लिए भी कोशिश करो तो आप खुद हल कर पाओगे। कुछ ये मिक्सचर ऑफ 9 and 10 है जो आपकी यहाँ पे लाइफ है। अगर आप ये सोचो कि आपके साथ में और लोग जो रह रहे हैं उनकी कैसे मदद कर सकते हो या उन्हें क्या करना चाहिए, एज वेल एज यहाँ पे लोग क्या क्या सीख रहे हैं और क्या क्या सीखा जा सकता है, ये दोनों चीज आपके ट्रीटमेंट की समझी और गाइडेंस कर सकती है।